Children's Choice Publication, Class 4th Maths, Chapter 4. Hello students, how are you all? I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 4 and the chapter name is Multiplication of Numbers. तो हमने पिछली क्लास में सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में. Before starting this chapter, as you can see, warm activity is given. Neha and Manish are class monitors of class 4A. There are 35 students in this class. All the students like to take some dessert after they ate their lunch. They are served dessert in disposable dishes. ठीक है, तो इन सब बच्चों को लंच के बाद क्या खाना पसंद है? डेजर्ट खाना, यानी कि कोई स्वीट डिश खाना पसंद है. ठीक है, तो जब जैसे ही उनका लंच हो जाता है वैसे उनको डेजर्ट जो है वो डिस्पोजेबल डिश में सर्व किया जाता है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 35 स्टूडेंट्स है. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इन पिक्चर्स में. ठीक है, सो दे नीडेड 35 डिस्पोजेबल डिशेज एवरी डे फॉर 6 days अ वीक. यानी कि उनको 35 डिस्पोजेबल डिशेज चाहिए होते हैं हर दिन, और वो भी 6 days अ वीक. ठीक है, तो पीटर रोट 35 6 टाइम्स. तो पीटर ने क्या करा? 35 को 6 टाइम लिख दिया. ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो कैसे उसने लिखा है 35 को 6 टाइम्स. ठीक है, 35 को 6 टाइम्स का मतलब है कि उसने एड अप कर दिया 35 को 6 बार. ठीक है, ही वॉज पजल्ड इन एडिंग 35 6 टाइम. अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि कैसे वो 35 को 6 टाइम्स ऐड करे. जस्ट देन नैन्सी रीच देयर एंड हेल्प हिम मल्टीप्लाई 35 by 6. वेल, उसी के बाद एकदम से नैन्सी वहां पर पहुंचती है और वो उसे मदद करती है कि 35 को हमें ऐसे ऐड नहीं करना है, 35 को डायरेक्टली 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 6 टाइम्स आ रहा है. ओके, सो दैट मीन 6 into 35 that is 210. So it was easier to multiply than repeated addition. ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर हम मल्टीप्लाई करें एज कम्पेयर टू रिपीटेड एडिशन, क्योंकि रिपीटेड एडिशन में आपको बहुत ज्यादा इसमें हार्ड वर्क लगेगा. ठीक है, और बहुत ज्यादा लेंथी भी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है. ठीक है, टाइम भी लगेगा इसमें. ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम उसे मल्टीप्लाई ही कर लें. ओके, नाउ हियर कम्स आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000 और 10,000. ठीक है, so for multiplying a number by 10, 100, 1000 or 10,000, put 1, 2, 3 or 4 zeros on the right of the number. हमें 1, 2, 3 या 4 zeros पुट करने होते हैं on the right side of the number. जैसे कि आप देख सकते हो 4216 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो बस क्या करना है, नंबर तो सेम ही रहेगा, बस एक जीरो 10 में, तो एक जीरो पीछे लग जाएगा. ओके, सो द आंसर इज 42,160. ऐसे ही 100 के साथ 1000 के साथ होता है. 100 में 2 जीरो तो 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, 1000 में 3 जीरो तो 3 जीरो पीछे लग जाएंगे, 10,000 में 4 जीरो है तो 4 जीरो पीछे लग जाएंगे. ठीक है, now let's see multiplication by 10, 100 or 1000. First thing, for multiplying a number by 20, 30, 40 or 90 till 90, multiply the number by 2, 3, 4 or 9 and put 1 0 on the right of the product. 1 0 हमें पुट कर देना राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट में. यानी कि 456 को हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. जो आंसर आएगा उसके पीछे हम एक जीरो लगा देंगे, एक ही जीरो है यहाँ पर. ठीक है, तो एक जीरो आप लगा दोगे, पुट कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 18,240. ठीक है, उसके बाद हमें बोला है फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 200, 300, 400, 900, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2, 3, 4 till 9 and put 2 zeros on the right side of the product. ओके, जैसे कि 225 into 400 है, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 जीरो उसके पीछे लगा दो. ठीक है, so the answer will be 90,000. ओके, next thing is for multiplying a number by 2000, 3000, 4000 till 9000, multiply the number 2, 3, 4 till 9 and put 3 zeros on the right of the product. ठीक है, तो पहले आप 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 zeros राइट साइड में लगा दो, that is 95,000 आंसर. ओके, next thing, for multiplying a number with zeros at one's tenth by another number with zeros at one's tenth, multiply the number parts with zeros, then put the total number of zeros on the right of the product. अगर दोनों साइड में जीरो तो आप क्या करोगे, बिना जीरो के आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसमें जितने जीरोस है उन्हें काउंट करके उधर पीछे लिख दोगे. ठीक है, तो 24 into 4 आप करोगे, तो दैट इज 96, एंड 96 के पीछे आप 1, 2, 3 जीरो लगा दो, दैट इज 96,000. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज 4A. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट. हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. हमें नंबर दिया है 1234 मल्टीप्लाई 10. अगर आप ध्यान से देखो 10 में कितने जीरो, एक ही जीरो है, तो हम नंबर लिखेंगे, बस एक जीरो को उधर कर देंगे, यानी कि राइट साइड में पुट कर देंगे. ठीक है, सो द आंसर विल बी 12,340. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है आपको 900 इंटू 10, 900 इंटू 10 यानी कि पहले 900 इंटू 1 कर दो तो 900 ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक जीरो यहाँ पर, तो एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पर एक और रख दो, तो आंसर इज 9000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना, बाद में आपको जीरो पुट करने हैं। Now let's move into the next topic, that is properties of multiplication। तो multiplication के भी कुछ property दिए गए। First one, the product of two numbers does not change on changing their order of multiplication। जो प्रोडक्ट होते हैं दो नंबर के, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, जब भी हम उनके चाहे उनके ऑर्डर चेंज कर दे, पर तब भी उनका प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि 70 इंटू 80 करोगे 5600, या 80 इंटू 70 करो, वो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। जैसे हमने एडिशन कर देखा था ना, कि हम कैसे भी ऐड करें हमें आंसर सेम ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग देम। अगर थ्री या उससे ज्यादा नंबर है, उनके ऑर्डर को हम चेंज कर दे तो आंसर यानी कि प्रोडक्ट जो है उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 25 इंटू 30 इंटू 40, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 40 से मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अब पहले इन दोनों को 30 और 40 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 25 से किया, तो आंसर आपका 30,000 ही आया। तो इसका मतलब है कि ऐसे भी आप ऑर्डर करो आंसर आपका सेम ही आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ही आता है, ठीक है। जैसे कि 52,347 इंटू 1, तो आंसर आपका वही आएगा सेम, 52,347। नेक्स्ट थिंग, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0। कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आएगा, नंबर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 52,347 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा आपका आंसर, ओके। Now let's move into the example part. By using suitable grouping, find the following product without actual multiplication। तो suitable grouping के साथ हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है बिना मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिया है 5 इंटू 48 इंटू 2, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 48 लिख दो और 48 के पीछे एक जीरो लगा दो, दैट इज 480, ओके। तो इस तरीके से इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आपको पहले उन्हें ग्रुप आउट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन में देखो 4 इंटू 59 इंटू 25 है, तो पहले आप 4 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। फिर आप 100 को 59 से मल्टीप्लाई करोगे तो 59, फिर उसके पीछे 2 जीरो, ठीक है। ऐसे ही सी पार्ट में 42 इंटू 4 इंटू 125 है, तो आप पहले क्या कर दोगे, पहले आप 4 और 125 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 500 आ जाएगा। फिर आप 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर 2 जीरोस को वहां पर पुट, 2 जीरोस जो है उनको पीछे पुट कर देना है आपको, ओके। एक जीरो तो मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज 21,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 9578 बाय 8। 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख सकते हो पहले आप इसे अरेंज करोगे टेबल फॉर्म में, ठीक है। आप 8 को पहले 1 के साथ ही ऐड करो, मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 8 दैट इज 64, ठीक है। 4 यहाँ पर आ जाएगा 1 में और 6 जो है वो 10 में चले जाएगा। फिर 8 इंटू 7 करोगे, 8 इंटू 7 दैट इज 56। 56 को आप 6 से ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 62, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 6 इधर कैरी हो गया। फिर 8 5 से कितना होता है 40 होता है, 40 प्लस 6 इज 46, 6 यहाँ पर 4 इधर आ जाएगा। 8 9 से कितना होता है 72 होता है, 72 प्लस 4 इज 76। सो द आंसर इज 76,624, ओके। Now let's move into the next topic, that is rough check of answer by estimation। कि कैसे हम रफ चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो राउंड 9578 टू द नियरेस्ट 1000, हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000 फॉर्म में, ठीक है। तो दैट मीन्स आप अगर ध्यान से देखो 9 है, 9000 फॉर्म में है, प्लेस में है, ठीक है। इसके पहले कौन सा प्लेस है, दैट इज 101। और 5 जो है वो एग्जैक्ट 5 में ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि 5 से ना बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, ठीक है। 5 में ही आ रहा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 1 नंबर ऐड कर देंगे 9 के साथ, दैट विल बी 10, ओके। और बाकी के नंबर जो है वो जीरोस हो जाएंगे, ओके। सो द आंसर विल बी 10,000, ओके। अब आप 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 को, तो आपको मिलेगा 80,000। सो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो है 80,000 का इज क्लोज टू द एक्चुअल प्रोडक्ट, वो क्लोज है एक्चुअल प्रोडक्ट के, दैट इज 76,624, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो राउंड ऑफ करेंगे जब हम 9578 को टू द नियरेस्ट 100 में, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 9600, ओके। क्योंकि एक इंक्रीज हो जाएगा ना, यहाँ पर हम टेंस को देखकर चल रहे हैं, ओके। तो 9600 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 76,800 आएगा, जो कि क्लोज है। द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 76,800 इज क्लोजर टू द एक्चुअल प्रोडक्ट, वो एक्चुअल प्रोडक्ट के क्लोज है, जो कि है 76,624, ठीक है।
Now student, let's move into the exercise part, exercise 4B. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ठीक है. आप देख सकते हो पहले आपको दिया है 325 इंटू 400 इक्वल्स टू डैश इंटू 325. 325 ऑलरेडी हमें गिवन है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है, दैट इज 400. तो यहाँ पर आप 400 लिखोगे. तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, मतलब कैसे भी आप मल्टीप्लाई करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है. बी वाले में हम देख सकते हैं 275 इंटू 525. 525 आपको दे रखा है, ठीक है. तो यहाँ पर आएगा 275, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इन्हें फिल करना है, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. बिना मल्टीप्लाई किया हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है. जैसे कि हमें नंबर दिया है 2 इंटू 58 इंटू 5. पहले आप क्या करोगे, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 10. उसके बाद आप 58 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 580. एक जीरो पीछे लगा दोगे, ठीक है. ऐसे ही आप यहाँ पर भी करोगे, 2 इंटू 55 इंटू 50 है, तो 2 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 100. और फिर आप 55 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 55 ही लिखोगे, उसके पीछे 2 जीरोस, ओके. तो द आंसर इज 5500, ठीक है. इस तरीके से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. तो मल्टीप्लाई करना है हमें, जैसे कि आप देख सकते हो आपको दिया है 4963 मल्टीप्लाई 7. तो स्टूडेंट पहले आप नंबर को अच्छे से अरेंज करोगे, ठीक है. 4963, देन आप मल्टीप्लाई करोगे इसे 7 से, ओके. 7 3 इज 21, तो 1 इधर 2 इधर आ जाएगा. 7 6 इज 42 एंड 42 प्लस 2 बोला है यहाँ पर, दैट इज 44, ओके. तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे, इधर 4 लिखोगे. 7 9 इज 63, ओके. 63 में आप 4 को ऐड कर दो, दैट इज 67. तो यहाँ पर आप 7 लिखोगे, यहाँ पर 6. फिर 7 4 इज 28. फिर 28 में आप ऐड कर दो 6 को, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस 6 दैट इज 34, ओके. So the answer will be 34,741. तो यहाँ पर आप लिख दोगे 34,741, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ओके स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल. मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करके आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 13 मल्टीप्लाई 5, ठीक है. तो आप 13 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, ओके. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 3 इज 15, 5 1 इज 5, दैट इज 6, ओके. तो आंसर इज 65, ठीक है. तो आप इसके लिए आपको टेबल भी याद रखना होगा, ठीक है. कम से कम आपको 2 से लेकर 20 तक टेबल्स लर्न होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ 3-डिजिट नंबर. तो 3-डिजिट नंबर को आपस में हम कैसे मल्टीप्लाई करें. तो आपको एग्जांपल दिया है मल्टीप्लाई 286 बाय 279. तो पहले हम इनको अरेंज कर देंगे बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है. और ये आपको जो दे रखा है, ये आपको दिया है कैरी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 100, कैरी मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड कैरी मल्टीप्लिकेशन बाय 1 आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है. आप देख सकते हो पहले आप इन्हें अरेंज करोगे 286 देन 279. फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 6 को, ठीक है. तो 9 इंटू 6 कर दोगे, दैट इज 54. 5 यहाँ पर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 कैरी हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 1 फॉर्म में, ओके. फिर उसके बाद आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओके. 9 8 करोगे आप मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट इज 72, ओके. फिर उसके बाद 72 को आप 5 से ऐड कर दो, दैट इज 77, ठीक है. फिर उसके बाद 9 2 इज 18, 18 को आप 7 से ऐड कर दो, ठीक है. तो 18 को आप 7 से ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, ओके. तो 25 आपने यहाँ पर लिख दिया. उसके बाद आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आप क्रॉस भी कर सकते हो स्टूडेंट, या फिर आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, इट इज अप टू यू. तो 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 इज 42, 4 आप यहाँ पर लिख दोगे एंड 2 इधर आ जाएगा, ओके. उसके बाद 7 8 आप करोगे, 7 8 इज 56, ठीक है. 56 में आप 4 को ऐड कर दोगे, दैट इज 56 प्लस 4 इज 60, ठीक है. उसके बाद आप 7 2 करोगे, ठीक है. 7 2 इज व्हाट, 7 2 इज 14, 14 प्लस 6 इज 20, ठीक है. 20 आपने यहाँ पर कर दिया. फिर आप यहाँ पर दोनों साइड क्रॉस कर दोगे या फिर 0 भी लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद 2 6 इज 12 एंड देन 2 8 16, 16 प्लस 1 17, फिर 2 2 4, 4 प्लस 1 5. फिर इन सबको आप एड अप कर दो. सो द फाइनल आंसर इज 79,794, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इन्हें ऐड करना है, ओके. Now let's move into the exercise part, exercise 4C. Multiply the following and find the product. आपको multiply करना है और find करना है प्रोडक्ट को, ठीक है. जैसे आपको नंबर दिया 158 एंड 147. तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख दो 158 और इसे मल्टीप्लाई करना है 147 के साथ, ओके.
तो पहले आप 7 से 8 को मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, तो 5 यहाँ पर, 7 5 जा इज 35, 35 में 5 को ऐड कर दो दैट इज 40, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, 7 इज 7, 7 प्लस 4 इज 8 9 10 11 दैट इज 11, फिर यहाँ पर क्रॉस, उसके बाद 4 8 जा 32, तो 2 यहाँ पर 3 इधर, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, फिर उसके बाद 4 1 जा 4 5 6, ठीक है, फिर 2 क्रॉस, फिर 1 8 जा 8, 1 5 जा 5 एंड 1 1 जा 1, फिर आप इन्हें ऐड अप कर दो, 6 तो सेम ही रहेगा, 0 प्लस 2 2 होता है, ठीक है, 8 9 10 11 12, 2 इधर 1 इधर, देन 5 प्लस 1, सो यहाँ पर आप देखोगे 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 और 5 हो गया हमारा 13, ओके, उसके बाद 1 प्लस 1 इज 2, ओके स्टूडेंट्स, so our final product is 23,226, okay, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 23,226, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना और आंसर को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल आपको दिया है, अ पैकेट कंटेन्स 144 हैंकीज, हाउ मेनी हैंकीज आर देयर इन 275 सच पैकेट्स। अगर एक पैकेट में 144 हैंकीज है यानी कि हैंडकरचीफ है यानी कि रुमाल है, तो 275 पैकेट्स में कितने होंगे, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को, नंबर ऑफ हैंकीज 144 इंटू 275, ओके, तो आप इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39,600, ठीक है, नंबर ऑफ हैंकीज कितने हो गए, 39,600 हो गए, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 4D। सो एज यू कैन सी सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2,575 टायर्स अ डे, हाउ मेनी टायर्स आर प्रोड्यूस्ड इन 8 डेज। अगर एक दिन में इतने टायर्स प्रोड्यूस हो रहे तो 8 दिन में 8 डेज में कितने होंगे, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो आप पहले इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दोगे कि नंबर ऑफ टायर्स प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल्स टू 2,575 और number of tires produced in 8 days equals to 2,575 multiply 8, okay, तो जब आप 2,575 को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ तो आपको कितना मिलेगा आंसर। आप पहले क्या करोगे, 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 5 इज 40, यानी कि 1 प्लेस में 0 आ जाएगा, ओके, उसके बाद 4 यहाँ पर कैरी हो गया, 8 7 इज 56, 56 में आप 4 को ऐड कर दो दैट इज 60, ओके, 0 इधर आ जाएगा, 6 इधर कैरी हो गया, 8 5 इज 40, 40 प्लस 6 इज 46, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और जो 4 है हमने इधर कैरी कर लिया, सो 8 2 इज 16, 16 प्लस 4 इज दैट इज 20, ओके, सो द आंसर इज 20,600, ओके, तो इसका मतलब 8 डेज में कितना प्रोड्यूस करेंगे, 20,600, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ना है, उनको स्टेटमेंट वाइज लिखना है और उनको अच्छे से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है ये आपको इसकी हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।